सल्तनत, जो कि 1206 से लेके 1526 AD तक चली। इसमें जो पहले थे, पहला है गुलाम वंश, फिर है खिलजी वंश, फिर है तुगलक वंश, एक है सैयद वंश, फिर है लोधी वंश। टोटल 5 वंश हैं इसमें, ठीक है। और गुलाम वंश का फाउंडर था ऐबक, खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी, और तुगलक वंश का गियासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश का खिज्र खां, और लोधी वंश का बहलोल लोधी। अब यहाँ पे आप कैसे याद करोगे कि कौन से इतनी एडी से कितनी एडी तक कौन सा वंश चला, ठीक है। 1206 से 1290 तक चला गुलाम वंश, 1290 से 1320 तक चला खिलजी वंश, 1320 से 1414 तक चला तुगलक वंश, 1451 तक चला सैयद वंश, 1451 से 1526 तक चला लोधी वंश। इनको याद कैसे करोगे? आपको केवल बस इतना याद होना चाहिए, 1206 याद होना चाहिए आपको। तो आप एक इसमें ट्रैक है तो 84, 30, 94, 37, 75, 1206 याद होना चाहिए। और फिर 84, 30, 94, 37, 75, ये ऑर्डर है। इतने साल इन वंशों ने रूल किया है। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश जो कि है, इसको इसके जितने भी रूलर हैं उनको याद करने की ट्रिक है। कैसे याद करेंगे? करो आराम इतना, कहाँ? रूई की रजाई में, बाहर की मसूर दालुद्दीन मसूद में ना बल है, कैकू क्यूमर्स कंपनी की। बाहर की मसूद में न बल है, कैकू क्यूमर्स कंपनी की। तो करो आराम इतना, तो करो से कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम से आराम सा, इतना से इल्तुतमिश, रुई की रजाई में तो रुकुद्दीन फिरोज शाह, रजाई मतलब रजिया सुल्तान। बाहर की मसूद में न बल है, बाहर से बहराम शाह, मसूद शाह मसूद से, ना से नसरुद्दीन महमूद, ये वेनसडे वीक है, नसरुद्दीन महमूद है ना से, बा से बलबन। कैकू क्यूमर्स कंपनी की, तो कैकूबाद और क्यूमर्स। गुलाम वंश पे आते हैं। ये देखो कितना गुलाम वंश तो चलेगा। गुलाम वंश को आप पढ़ते हैं 1206 से लेके 1290 तक, कितना 84 चला था, 84, 1206 से 1290 तक 84। इसको दास वंश भी बोलते हैं। दास वंश, मामलूक वंश, ये आता है हमेशा मामलूक वंश, इलवरी वंश। अब पूछते हैं कि गुलाम वंश कहाँ से था? मामलूक वंश भी बोलते हैं उसे। कुल शासक इसमें हुए 11। पहला शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 के 1210 तक रहा, 4 साल तक। इसको बोलते हैं फाउंडर ऑफ गुलाम वंश का संस्थापक। कैपिटल लाहौर थी, ठीक है, और सैन्य के मिलिट्री कैपिटल थी इंद्रप्रस्थ। ये इलवरी तुर्क था। क्या था? इलवरी तुर्क। मोहम्मद गौरी का ये गुलाम था। इसको गुलाम वंश इसलिए बोला गया कि इनके सारे रूलर गुलाम ही थे एक दूसरे के। मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अजीज कोका से खरीदा था उसने, अजीज कोका से। उपाधि उसकी क्या थी? मलिक और सिपाह सलार। क्या थी? मलिक और सिपाह सलार। मलिक और सिपाह सलार। मलिक और सिपाह सलार, एक कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि है। ये गौरी का दामाद था। दामाद मतलब पहले खरीदा तो दामाद बना लिया मोहम्मद गौरी ने से। शुरू में आमिर ए आखूर का पद दिया, आमिर ए आखूर पद दिया। दूसरे नाम इनके क्या क्या हैं? दूसरे नाम है इनके पील बख्श। क्या है? पील बख्श। हातिम द्वितीय, कुरान खां, हाथियों का दान करने वाला हातिम, ठीक है, हातिम। पील बख्श हो गए। कुरान खां,
मृत्यु कैसे हो गई थी इनकी चौगान खेत लाहौर में? ये देखो क्वेश्चन आ चुका है एनटीपीसी में कि मृत्यु इनकी चौगान खेलते हुए हो गई थी लाहौर में। अपने नाम का कोई सिक्का नहीं चलवाया, कोई सिक्का नहीं चलवाया, ना ही खुतवा पढ़वाया। खुतवा मतलब प्रशंसा पत्र पढ़वाया। बख्तियार काकी का शिष्य था ये, बख्तियार काकी का ये शिष्य था, ठीक है, जो कि सूफीवाद से थे। और उनके गुरु जो थे मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे, जो कि अजमेर की दरगाह है, चिश्ती दरगाह, वो आए थे मोहम्मद गौरी के तराइन के दूसरे युद्ध में। बख्तियार काकी का ये शिष्य था। निर्माण क्या है इनके? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, जो दिल्ली में उत्तर भारत की पहली मस्जिद है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, ठीक है, ये आता है ज्यादातर कुब्बत उल इस्लाम, दिल्ली में है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये है अजमेर मस्जिद, ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट करवाया इन्होंने, 72.5 मीटर बनवाया था। 1993 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में कुतुब मीनार आ चुका था। भारत की पहली मस्जिद कौन सी है? चेरामन जुमा, चेरामन जुमा है पहली मस्जिद भारत की, ठीक है। इनको और क्या क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है गुम्बद कला का और मेहराब। मेहराब ऐसे होते हैं, देखो होंगे आपने मस्जिदों में, और गुम्बद ऐसे होते हैं, ये जनक बोला जाता है ना। ये है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, बगल में कुतुब मीनार है इसके। ये है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये अजमेर में है। ऐबक के दरबारी कवि थे हसन निजामी, ठीक है। और उनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट, हसन निजामी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उनकी जो बुक थी ताजुल मासीर और फ़क़े मुदीर, मेन इम्पोर्टेंट है ताजुल मासीर, ये आपको याद करना है ताजुल मासीर। ऐबक का जो मकबरा है वो लाहौर में इल्तुतमिश ने बनवाया है, ठीक है। फ़खरुद्दीन ने जो लिखी है, एक इनके और दरबारी होंगे, तारीख मुबारक शाही। ये दे, ये देखिए मकबरा है किसका? ये मकबरा है कुतुबुद्दीन ऐबक का, जो 1210 ईस्वी में मरे। ये लाहौर में है, इल्तुतमिश ने बनवाया, इल्तुतमिश ने बनवाया था। हसन निजामी की देखो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है ये ताजुल मासीर, ताजुल मासीर, ठीक है। ये दरबार में किसके थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में थे। और ये हैं ताजुल हसन निजामी। आराम सा 1210 से 1211 तक, एक 6 महीने चला इनका केवल। अयोग्य शासक थे, जूड के युद्ध में इल्तुतमिश ने हरा दिया, ऐबक का पुत्र था ये, ठीक है। फिर आते हैं इल्तुतमिश, ये इम्पोर्टेंट है गुलाम वंश में पूरे। गुलामों का गुलाम बोला जाता था इसे, गुलामों का गुलाम, ठीक है। ये भी इलवरी तुर्क था। ये 1211 से लेके 1236 तक रहा, ठीक है। उपाधि इसकी आमिर उल उमरा। पिता थे इलम खां, दिल्ली की कैपिटल थी, दिल्ली कैपिटल। रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक यही था, ठीक है। ये ऐबक का गुलाम था, ठीक है। ये ऐबक का गुलाम था, इसने सबसे पहले ग्वालियर को जीता, फिर बुलंदशहर जीता। और ये सुल्तान बनते टाइम कहाँ का इक़्तिदार था? बदायूं का इक़्तिदार था ये, बदायूं का इक़्तिदार। इक़्तिदार समझ रहे हो? इक़्तिदार, इक़्तिदार समझ रहे हो? इक्ता प्रथा चलवाई, इक्ता प्रथा किसने चलवाई? इल्तुतमिश ने चलवाई। तो इक्ता प्रथा के बारे में देखो जानते हैं। दिल्ली सल्तनत में भू भू राजस्व संसाधन जो थे, या सीधे शब्द कहें भूमि, दो प्रकार की थी। एक खलीसा होती थी, या इक्ता थी, ठीक है। तो राजस्व संसाधन जो भी थे सुल्तान और उनके सामंतों के बीच में बांट दिए जाते थे। जिन जिन क्षेत्रों का राजस्व सीधे सुल्तान को दिया जाता था, सीधा सुल्तान को जिसका वो राजस्व मिलता था, उसको खलीसा बोलते थे। और जबकि जो क्षेत्र सामंतों के बीच बटे थे, वो उसे इक्ता बोलते थे। तो ये बदायूं का इक्तेदार था उस टाइम पे।
इसी से इक्तदारी प्रथा का जन्म हुआ। पहले चरण में सुल्तान ने अपने सेनापति को विभिन्न इक्ता के रूप में सौंपे, जिन्हें उससे प्राप्त राजस्व को स्वयं रखा और अपनी सैन्य टुकड़ियों के रखरखाव में था। ये ये सेनापति इक्तेदार कहलाते थे और इल्तुतमिश इक्तेदार था बदायूं का जब वो सुल्तान बना। कर एकत्रित करना और एकता प्रशासन को संभालना उनकी जिम्मेदारी थी। एकता एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफर किए भी जा सकते थे। दूसरे चरण में इक्तेदारी का राजस्व शक्तियों पर नियंत्रण करने का प्रयास किया गया। अब उन्हें एकत्रित करने के लिए राजस्व और अपने खर्चे का लेखा जोखा सौंपकर शेष राजस्व को राजकीय कोष में जमा कर देना होता था। ये दूसरा चरण हो गया, इसमें जमा करना पड़ता था। तीसरे चरण जो कि फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे था, उसमें इक्तेदारी को अनेक रियायतें दी गई। अब इक्ता क्या है, वंशानुगत हो गया, हेरिडिटी, मतलब उसके बच्चों को उसके बच्चों को। इक्ता के अलावा सुल्तानों ने अपने राजस्व का हिस्सा मुसलमान धर्मतज्ञ धर्म विद्वान थे शिक्षाविदों के लिए रखा और इन कर मुक्त भूमि अनुदानों को इनाम या मदद ए माश कहा जाता था। तो ये हो गई पूरी इक्ता प्रथा। दूसरा इसने चलवाई है तुर्क ए चहलगानी। तुर्क ए चहलगान, ठीक है। ये 40 तुर्कों और गैर तुर्क गुलामों की एक परिषद थी जो इल्तुतमिश की इच्छा के अनुसार दिल्ली सल्तनत पर प्रशासन करती थी, ठीक है। ये थी तुर्क ए चहलगानी। देखो, ये दिया हुआ है तुर्क ए चहलगानी 40 का इकता प्रथा बलायन का इख्तियार था। गुलाम ग्वालियर जीता, बुलंदशहर जीता, आगरा में न्याय का घंटा, इसमें डाउट है क्योंकि जहांगीर ने न्याय की घंटी लगवाई थी, उसको भी न्याय चाहिए। ये है कुतुब मीनार के बारे में। नींव रखी कुतुब मीनार की ऐबक ने, और सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्लोर इल्तुतमिश ने बनवाया। पांचवा जो बनवाया था वो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। इसी के समय में, इल्तुतमिश के समय में तारीख ए फिरोज शाही लिखी गई। किसने लिखी? बरनी ने लिखी। बरनी ने तारीख ए फिरोज शाही। खलीफा से खिलायत प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान। अच्छा, खलीफा से खिलियत प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान कौन है? इल्तुतमिश है। अब ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि इसमें दिख नहीं रही है। तराइन का तीसरा युद्ध हुआ इल्तुतमिश और एल्दोज के बीच में। ये हुआ 1215 एडी में। 1215 एडी में एल्दोज वर्सेस इल्तुतमिश के बीच में हुआ तराइन का तीसरा युद्ध। एल्दोज और इल्तुतमिश के बीच में हुआ था तराइन का तीसरा 1215 एडी में। ये है जीतल व टंका, ऐसे होते थे जीतल और टंका, ठीक है। तारीख ए फिरोज शाही जो लिखी गई थी बर्नी ने लिखी थी और ये इल्तुतमिश के समय में लिखी थी, ठीक है। मुद्रा जीतल व टंका, जीतल कॉपर की थी, टंका सिल्वर का था। ये इम्पोर्टेंट है। जीतल कॉपर की थी और टंका सिल्वर। मंगोलों का आक्रमण हुआ चंगेज खां का 1221 में। 1221 में मंगोलों का आक्रमण हुआ। मकबरी शैली के जनक कहलाते हैं। पहला मकबरा करवाया इन्होंने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बेटे महमूद की याद में। सुल्तानगिरी का मकबरा बेटे महमूद की याद में। टकसाल मिंट का नाम लिखवाया इन्होंने जब भी सिक्के चलवाए, तो मतलब अतारकिन का दरवाजा जोधपुर में बनवाया। अतारकिन का दरवाजा जोधपुर में बनवाया। ये है अतारकिन का दरवाजा, इल्तुतमिश ने बनवाया ख्वाजा हमउद्दीन नागौरी के याद में। इनके दरबारी कवि थे जो मिनहाज उर सिराज, तक्कात ए नासरी लिखी थी इन्होंने। तक्कात ए नासरी। इल्तुतमिश का मकबरा है दिल्ली में। ये इम्पोर्टेंट जो पूछते हैं बार बार। इल्तुतमिश का दरवाजा है। मृत्यु 1236 में। कुतुब मीनार को कूड़ कराया, धर्म में अंधा नहीं था ये,
ठीक है, ये अतारकन का दरवाजा नागौर राजस्थान में, ये इम्पोर्टेंट है। मृत्यु 1236 में और दिल्ली में इसका मकबरा है। इल्तुतमिश का वंश किस वंश का शासक था? गुलाम वंश का शासक। इल्तुतमिश को दिल्ली का सुल्तान कब बना गया? 1211 ईस्वी में। 40 तुर्क चहलगानी किसे संबंधित? 40 प्रमुख तुर्की अमीरों का समूह। इल्तुतमिश ने किस राजवंश के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? चौहान वंश के खिलाफ लड़ी थी। दिल्ली का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। नया सिक्का का प्रचलन में कौन लाया? चांदी का टंका और एक जीतल भी था। जीतल, ठीक है, जीतल था और चांदी का टंका। ये कहाँ से का था? वो सिल्वर का था। इल्तुतमिश को खलीफा द्वारा सुल्तान की उपाधि कब दी गई? 1229 में दी गई। कौन सा शहर इल्तुतमिश ने? लाहौर भी जीता, रणथंभौर भी जीता, बंगाल भी जीता, बुलंदशहर भी जीता, ठीक है, ग्वालियर भी जीता, ठीक है, सब जीते। इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पहले किसे उत्तराधिकारी घोषित किया? रजिया सुल्तान को। इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। इल्तुतमिश के काल में कौन सा प्रसिद्ध विद्वान भरा था? मिनहाज उर सिराज, ये इम्पोर्टेंट है। मिनहाज उस सिराज, ठीक है, मिनहाज उस सिराज इम्पोर्टेंट है। इल्तुतमिश का शासनकाल कितना लंबा था? 1211 से 1236 तक 25 साल लंबा था। इल्तुतमिश के शासनकाल में कौन सा महत्वपूर्ण नगर जोड़ा गया? ठीक है, कौन सा महत्वपूर्ण? लखनौती, बंगाल। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। किस मंगोल शासक ने भारत पर हमला करने की कोशिश की जब इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान था? चंगेज खां, मंगोल शासक था। मृत्यु 1236 ईस्वी में हो गई। चौथे शासक आते हैं रुकुद्दीन फिरोज। 1236 से 1236 तक है, 7 महीने तक ही रह पाए। इनकी माँ का नाम था शाह तुर्कान, विधवा चरित्रहीन थी वो। पिता का नाम था इल्तुतमिश, ये दूसरे पुत्र थे इल्तुतमिश के, ठीक है। और 5वीं जो रूलर बनी है, शासक बनी है, कहाँ? गुलाम वंश की, 1236 से 1240 तक। ये तुर्की इतिहास की पहली महिला थी जो कि सम्राट या गद्दी पर बैठी है। इल्तुतमिश की बेटी थी एक, ठीक है, इल्तुतमिश की बेटी। 40 सरदार जो भटिंडा के गवर्नर था अल्तुनिया, उसने सपोर्ट किया इन्हें। किसी ने सपोर्ट नहीं किया, केवल अल्तुनिया ने इन्हें सपोर्ट किया। कूला और चोगा धारण करती थी, कूला और चोगा धारण करती थी, ठीक है। रजिया को काले गुलाम याकूत ने अमीर ए आखूर अपॉइंट किया था। अमीर ए आखूर अपॉइंट किया था किसने? याकूत ने, ठीक है। अल्तुनिया के विद्रोह में मारा गया काना, अल्तुनिया के विद्रोह में मारा गया था ये, ठीक है। अल्तुनिया के विद्रोह में मारा। कानाकोसी अभियान भी इसी टाइम पे चला, ठीक है। इनके खिलाफ जो विद्रोह चले वो अल्तुनिया का विद्रोह था तवरन भटिंडा में, एमपी में, पंजाब में, पंजाब। 1240 में इनकी कैथल में हत्या कर दी गई थी, ठीक है। मख्तियार मलिक इख्तियार उल अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था? कहाँ कैद किया था उन्हें? भटिंडा, भटिंडा का किला मुबारक, ठीक है। जब महारानी रजिया सुल्तान अपने विद्रोही सेनापति अल्तुनिया से हार गईं तब किला मुबारक किले में उनके रूप में जेल के रूप में कार्य किया। पहली और आखिरी महिला थी, ठीक है। अल्तुनिया से उन्होंने भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया ने हराया। इसके बाद सुल्ताना को किला मुबारक किले में बंद कर दिया गया, ठीक है। बाद में उसने दुनिया से शादी कर ली, पहले बंद किया फिर शादी कर ली। अपने भाई की वो कथित तौर पर अपने भाई की सेना द्वारा मारी गई। उसके बाद मुइनुद्दीन बहराम शाह ने उसका उत्तराधिकारी बन गया, ठीक है।
कुछ क्वेश्चन रजिया सुल्तान के ऊपर। किस वंश से थी? गुलाम वंश से थी। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की थी। किस वर्ष शासन 1236 में बनी है? गद्दी कब तक रही? 1240। कैथल में इनकी हत्या कर दी गई थी। कैथल में हत्या कर दी गई थी इनकी। दिल्ली सल्तनत की पहली एक महिला शासक थी वो रजिया सुल्तान। शासनकाल में किस तुर्क गुलाम को सर्वोच्च पद प्राप्त हुआ? याकूत। ठीक है, याकूत कूत को सर्वोच्च पद प्राप्त हुआ। रजिया सुल्तान को गद्दी से हटाने में सबसे बड़ा योगदान किसका? तुर्क अमीरों 40 चहलगानी का। पतन कब? 1240 में पतन हुआ इनका। फिलहाल सत्ता में वापस आने की कोशिश की किसने? सुल्तान के साथ विवाह करने के बाद सत्ता में आने की कोशिश की अल्तोनिया ने। मृत्यु कैथल में हुई। तुर्क अमीर रजिया के शासन के खिलाफ क्यों थे? तुर्क के जो 40 थे, 40 तुर्क चहलगानी, वो एक महिला शासक थी। हाँ। वह क्रूर थी? नहीं। वह बहुत धार्मिक थी? नहीं। उसने कर बढ़ा दी? नहीं। वह एक महिला शासक थी, इसलिए सब उसके खिलाफ थे। रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली का अगला सुल्तान कौन बना? नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद बने। सुल्तान को किन संघर्षों से भरा था? भारी आक्रमण हुए। तुर्क अमीरों की साजिश, यही है बस। किस कारण से रजिया सुल्तान को महिलाओं का आदर्श माना जाता है? उसने बहादुरी से शासन किया? हाँ किया। उसने सामाजिक सुधार किए? उसने पहली मिसाल कायम की? सही है। हत्या? विद्रोही ने उसे मार दिया। ठीक है। बहराम साहब 1240 से 1242 तक, ये इल्तुतमिश के पुत्र थे। रजिया का भाई था। इसने अपना नायाब मामलुकात एदगीन को दे दिया, बहराम शाह ने, और एदगीन की हत्या करवा दी बाद में। ठीक है, इनके बारे में केवल इतना ही जानना। बहराम शाह का बाहर अब इनकी जो ट्रिक थी, बाहर की मसूद में ना बल था। बाहर मतलब बहराम शाह, फिर मसूद, फिर नसरुद्दीन महमूद, बल मतलब बलबन। ठीक, फिर आया मसूद शाह, ये रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र था, जो पहले के शासक थे। बस इनका 8 में थे नसरुद्दीन महमूद, ये महमूद का बेटा था। ठीक है, इल्तुतमिश का पोता था। सल्तनत काल का औरंगजेब कहा जाता है इन्हें। सल्तनत काल का औरंगजेब 2 पीसी कर ये अपना जीवन व्यतीत करता है। इसने नायाब ए मामलिकात बलबन को दे दिया। नायाब ए मामलिकात बलबन को दे दिया, और ये ससुर था इसका। इससे शमसी वंश का खात्मा हुआ, प्रथम इलवरी वंश का खात्मा हो गया। ठीक है। अब बलबन नसरुद्दीन महमूद मुख्य नीति किस रूप पर केंद्रित थी? कि मुख्य रूप से नीति मुख्य किस आंतरिक प्रशासन और धार्मिकता पे। नसरुद्दीन महमूद के संरक्षण में शासन? बलबन के शासन में। बलबन के नीचे ही थे इनने। नायाब मामलिकात उपाधि भी उन्हीं को दे दी थी। किस चीज के लिए जाना जाता है? धार्मिकता, सादगी। कितनी बार युद्ध लड़े? कभी नहीं लड़े युद्ध उन्होंने। सबसे अधिक शक्ति बलबन के पास थी। कौन बना? बलबन बना। उसके बाद मृत्यु छोड़ो, बलबन। किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? सुलेख, कैलीग्राफी के लिए। ठीक है, धार्मिक। किस नाम से जाना था? धार्मिक शासक। बलबन की बलबन नाम आ रहा है इनके में। एक्चुअली बलबन ही कर रहा था। किसका पुत्र था? इल्तुतमिश के ये पुत्र थे। गुलाम वंश थे। 1240 सुल्तान बने। बलबन बहाउद्दीन इनका रियल नाम था। बलबनी वंश के थे। ठीक, इल्तुतमिश का गुलाम था ये। उल्गू खां की उपाधि महमूद ने दी ने। इनकी उपाधि मोर इम्पोर्टेंट है। उल्गू खां की उपाधि महमूद ने दी। इसका शासनकाल सेकंड इलवरी वंश था, पहला था इल्तुतमिश का। जिले लाई इनने बोला अपने हम ईश्वर की छाया है, बलबन ने बोला। ठीक है, आमिर शिकार किसने बनाया? बहराम ने बनाया। आमिर याकुर मसूद शाह ने। बाहर की मसूद
देखो उन्होंने बनाया ना, आमीर शिकार आमीर अकूर, रक्त व लोहे की नीति अपनाई इन्होंने, रक्त व लोहे की नीति मेवातियों के खिलाफ। तुर्क चहलगानी का अंत किया, अंत कर दिया भैया 40 तुर्कों। सिजदा मतलब झुकना, पावोस मतलब चूमना, नौरोज उत्सव शुरू किए। और पहली बार ऐसा हुआ कि गैर इस्लामिक प्रथा दिल्ली सल्तनत में चालू हुई। फारसी पद्धति में दरबार गठन किया गया। सैनिकों को नकद वेतन की व्यवस्था की गई। ठीक है। 2 विभाग बनाए, बरीद-ए-मामलिक, गुप्तचर विभाग, बरीद-ए-मामलिक गुप्त, दीवान-ए-अर्ज सैन्य विभाग। इम्पोर्टेंट है। बरीद-ए-मामलिक, दीवान-ए-अर्ज। ठीक है। न्याय विभाग की शुरुआत कर दी इसने। बलबन के समय में 1279 में मंगोल आए, 1285 में मंगोल आक्रमण हुए, 2 बार मंगोलों का आक्रमण हुआ इनके समय में। 1279 में बंगाल में विद्रोह तुगरिल खान ने किया। ठीक है, तुगरिल खान ने किया। अब ये 2 क्वेश्चन है जो इसके इम्पोर्टेंट हैं। बरीद-ए-मामलिक गुप्तचर विभाग और दीवान-ए-अर्ज सैन्य विभाग। गयासुद्दीन बलबन किस वंश का शासक था? गुलाम वंश। ठीक है। दिल्ली का सुल्तान कब बना? 1266 में। इसका उत्तर नसीरुद्दीन महमूद का। असली नाम उल्लू खां की उपाधि थी। ठीक है, उल्लू खां की उपाधि थी। बलबन ने अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए किस नीति को अपनाया? रक्त व लोहे की नीति को अपनाया। बलबन ने अपनी किस विद्रोही जाति को दबाया? मेवाती जाति को दबाया और इस नीति से दबाया। ठीक है। बलबन ने प्रशासन को मजबूत किस संस्था का समाप्त किया? चालीसा। तुर्क चहलगानी का इसने अंत कर दिया। बलबन ने अपने दरबार में किस चीज पर विशेष ध्यान दिया? कठोर अनुशासन और शाही गरिमा पे ध्यान दिया। बलबन ने किस राजनीतिक सिद्धांत को अपनाया? इस- बोला हम ईश्वर की छाया है, बोला हम ईश्वर की छाया है। ठीक है। किस मंत्री को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया? ये इम्पोर्टेंट नहीं। बलबन की सेना में किस प्रकार का सुधार किया गया? सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई, घुड़सवार सेना मजबूत किया, सेना का वेतन नियमित था। ठीक है। बलबन ने मंगोलों के आक्रमण रोकने किस सीमा क्षेत्र को मजबूत किया? उत्तर पश्चिम सीमा को। बलबन के शासन काल में कवि था? मिन्हाज, ये उस टाइम पे भी था, मिन्हाज उस सिराज इल्तुतमिश के टाइम। बलबन की मृत्यु। बलबन ने दिल्ली का सुल्तान कौन बना? कैकुबाद। बलबन में रक्त का उद्देश्य था कठोर शासन और विद्रोहियों को दबाना। बलबन कौन सा क्षेत्र सल्तनत से अलग हो गया? बंगाल। बलबन ने बलबन ने खुद को सुल्तान की बजाय किस उपाधि से संबोधित किया? जिल-ए-इलाही, हम हैं जिल-ए-इलाही, ईश्वर की छाया। बलबन का सबसे बड़ा विद्रोही कौन था? मंगोल, 2 बार आक्रमण हुए। बलबन के दरबार में कौन सा महत्वपूर्ण नियम लागू करना सिजदा था, पाबोस था, नवरात्र। सिजदा, पाबोस, नवरात्र। 10वें शासक हुए कैकुबाद। कैकू कैमर्स कंपनी की जो दाल थी ये अपने ट्रक में था। बलबन का पोता था। किलो किलोखरी का किला बनवाया। कैमूर शमसुद्दीन सेकंड गुलाम वंश का लास्ट रूलर। एक कैमूर, ये इम्पोर्टेंट है, गुलाम वंश का लास्ट रूलर है। गुलाम वंश का लास्ट रूलर। ये होते हैं गुलाम वंश खत्म।